बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। और न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। खबर शामिल करते हैं डेरा गाजी खान से। फियाज़ कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की इस रिपोर्ट में आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन सजाद हसन खान की ज़ेर सदारत महकमाना प्रमोशन बोर्ड का इजलास हुआ। आरपीओ ने 8 सब इंस्पेक्टर और 16 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स के ओहदों पर इनफरादी कारकर्दगी, मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की के अहकाम जारी किए। आरपीओ डेरा गाजी खान कैप्टन रिटायर्ड सजाद हसन खान की ज़ेर सदारत सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की के लिए प्रमोशन बोर्ड के इजलास हुआ, जिसमें जुमला डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसरान बतौर मेंबर बोर्ड शरीक हुए। प्रमोशन बोर्ड इजलास में 59 अफसरान की तरक्की के केसेस का जायजा लिया गया। महकमाना प्रमोशन बोर्ड के सिफारिशात पर मेरिट पर पूरा उतरने वाले 8 ASI को बतौर सब इंस्पेक्टर और 16 हेड कांस्टेबल्स को असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के ओहदों पर तरक्की दे दी गई है। प्रमोशन बोर्ड के इजलास के बाद आरपीओ की ज़ेर सदारत तरक्की पाने वाले अफसरान को एजाज में पुरस्कार तकरीब का इनेकाद हुआ। आरपीओ ने तरक्की पाने वाले अफसरान को तरक्की के बैजेस लगाए। इस मौके पर डीपीओ सैयद अली भी हमरा थे। आरपीओ ने तरक्कीयाब अफसरान को मुबारकबाद दी। इनका कहना था कि प्रमोशन बोर्ड में अफसरान की इनफरादी कारकर्दगी, मेरिट और सीनियरिटी की बुनियाद पर तरक्की दी गई है। तरक्कीयाब होने के बाद तमाम अफसरान की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हुआ है। अपनी ड्यूटियाँ पहले से ज़्यादा अहसन तरीके से सर अंजाम दें। खबर शामिल करते हैं कराची से। थाना साइड सुपर हाईवे की हदूद में डकैती, लूटमार रोज का मामूल बन चुका है। ये दो डकैत आजकल बड़े सरगर्म हैं। ये सरेआम सहराब कोट टाउन में डकैती, लूटमार और मंशियात फरोशी करते आ रहे हैं। इनका एक तरीका कार वारदात का ये है कि जैस कैश इजी पैसा की शॉप पर जाकर पहले इसी नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाया गया है, इस नंबर पर 50 या 70 हज़ार इजी पैसा कराते हैं। इसके बाद असले के जोर पर इस पूरी दुकान को लूट लेते हैं। इनकी बड़ी देदा दलेरी है ये है कि ये नंबर सरेआम इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी इदारे की पकड़ में नहीं आ रहे हैं, जो समझ से बालातर है। सहराब गो टाउन को कोई परेशान हाल नहीं, आवाम का ना जान महफूज है ना माल महफूज है। हम बिलखसूस SHO साइड सुपर हाईवे और DSP SSP ज़िला ईस्ट सहराब गो टाउन से अपील करते हैं कि इलाके में इन डकैतों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया जाए ताकि आवाम की जान माल महफूज रह सके। जिला हरिपुर से खबर शामिल करते हैं। ऑन न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ताहिर अवैस अवान थाना खुलाबट की हदूद में जराइम की शरह में दिन ब दिन खतरनाक हद तक इजाफा होने लगा। सेक्टर नंबर 2 मोहल्ला अलियासी में दिन दहाड़े चोरी की बड़ी वारदात। खवातीन भिखारनों के 3 रुकनी गिरोह ने चोरी की वारदात करते हुए 10 लाख रुपए की नकदी समेत तलाई जेवरात चोरी करके फरार होने में कामयाब हो गए। सेक्टर नंबर 2 मोहल्ला अलियासी के रहायशी ज़राए ने साफ़ियों को इस बात का इंकशाफ करते हुए बताया है कि गुज़िश्ता शाम 5 बजे के करीब खवातीन भिखारनों के 3 रुकनी गिरोह मोहल्ला अलियासी में सैयद रुस्तम शाह के घर दाखिल हुई। घर में मौजूद गंदम का स्टॉक देखकर खैरात के लिए गंदम मांगी, जिस पर मोहल्ला अलियासी के बुजुर्ग मुतासरा शहरी सैयद रुस्तम शाह भिखारनों को गंदम देने में मसरूफ हुए। गिरोह की दूसरी खातून दूसरी तरफ घर की तलाशी में मसरूफ हो गई, जिसके दौरान उन्होंने घर से 10 लाख रुपए की नकदी और तलाई जेवरात चोरी करने के बाद बासानी फरार होने में कामयाब हो गई। बताया जा रहा है कि सैयद रुस्तम शाह ने पंजाब से अपनी गंदम की फसल खुलाबट लाकर फरोख्त कर रहे थे और फरोख्त शुदा गंदम के कैश घर में मौजूद थे, जो कि चोरी हुई। मुतलका चोरी की वारदात की तस्दीक और मजीद तफसीलात के लिए थाना खुलाबट राब्ता किया गया। टेलीफोन ड्यूटी पर मामूर एहलकार ने बताया कि चोरी की वारदात हुई है, ताहम मुतलका अफसरान थाना में मौजूद नहीं, जिस पर तफसीलात और दरख्वास्त हमारे पास मौजूद नहीं। दूसरी तरफ थाना खुलाबट की हदूद में जराइम की शरह में दिन ब दिन खतरनाक हद तक इजाफा हो रहा है, जिस पर शहरियों में सख्त खौफ व हरास पाया जाने लगा है। शहरियों की कसीर तादाद ने IG खैबर पख्तूनख्वा से थाना खुलाबट में अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुस्बत इकदाम उठाने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट मुनीर ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर जमन पताफी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत सिंध के ज़ेर इंतज़ाम कायम फाउंडेशन SST स्कूल दाऊद शोरू कोट के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। इस सिलसिले में तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए गए। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक पुलिस ऑफिसर अली गुल राजपर, सीनियर सहाफ़ी फाइनेंस सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलीर राजा बलोच, गुलाम सरवर राजपर, इरफान राजपर, मैडम शुमाइला, मिस गुलबानो, दीगर ने नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तलबात में इनामात तकसीम किए। इस मौके पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा तलबात के वालिदैन ने भी खुसूसी शिरकत की और अपने बच्चों के साथ इनामात वसूल किए। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के पार्टनर फाउंडेशन स्कूल दाऊद शोरू कोट के
प्रिंसिपल इरफान अली राजपा ने कहा है कि बच्चों को मयारी तालीम देने में सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का बहुत बड़ा किरदार है। हमने मयारी तालीम को फ़रोग देने के लिए ज़िला अमलीर के मज़ाफ़ाती इलाकों में इस तरह के बेहतरीन स्कूल के क़याम को यकीनी बनाया है, क्योंकि गरीब और भारी फीस ना भरने वाले अफराद के बच्चों को मुफ्त तालीम के ज़ेवर से संवारना ही हुकूमत सिंध और सिंध एजुकेशन फाउंडेशन का अहम मकसद है। इनका कहना था कि बेहतरीन माहौल और तजुर्बेकार असातिज़ा के ज़रिए तलबात को मयारी तालीम देने में फाउंडेशन असिस्टेड स्कूल दाऊद शोरू गोट ने लोगों के दिल जीत लिए हैं, और यही वजह है कि दूर दराज के लोग अपने बच्चों को मयारी और मुफ्त तालीम देने के लिए हमारे पास आ रहे हैं। लेकिन महदूद गुंजाइश के बावजूद भी हम किसी बच्चे को वापस नहीं करते, इनको तालीम देने के लिए खसूसी इंतज़ाम करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सजावल से खबर शामिल करते हैं। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर अशरफ जट के मुताबिक बडूटालपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया फिल्टर प्लांट करोड़ों रुपए ज़ाया हो गए। लोग परेशान, लाखों की आबादी वाले शहर के मकीन इस सख्त गर्मी में पीने के साफ पानी की सहूलत से महरूम हो गए। पानी की सहूलत ना होने के बायस करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए फिल्टर प्लांट का काम आधा रह गया। ठेकेदार फरार हो गया। शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो गए। बडूटालपुर के शहरियों ने आला अहदेदारान से जल्द नोटिस लेकर काम को मुकम्मल करके अवाम को सहूलत मैसर की जाए। खबर शामिल करते हैं तहसील डोकरी से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर मथैलो के शहीद साफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातलों की गिरफ्तारी के लिए तहसील डोकरी के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। डोकरी, बाडा, मोहनजोदड़ो और सीहर में सहाफ़ियों और सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे किए गए। डोकरी में सहाफ़ी अतहर संदीलू, काजी गुलाम फरीद, अतहर मेमन, मुकीम रजा मेमन, आमिर चांडी और दीगर सहाफ़ियों ने प्रेस क्लब से लेकर हैदर चौक तक एहतजाज किया। जबकि बाडा में भी सजाक फोरम के कारकुनान और सहाफ़ियों ने अहमद बशीर ननारी, जफ़र संजानी, लाला अब्दुल गफूर सारियू, मुनव्वर ननारी और दीगर ने नेशनल प्रेस क्लब से टाउन हॉल तक एहतजाजी मुजाहरा किया। मोहनजोदड़ो में सहाफ़ी गुलाम मुस्तफ़ा जतियाल, अब्दुल हक पीरज़ादा, मोहम्मद कासिम बकी और दीगर की क़यादत में एहतजाज किया गया। यूनियन कौंसल सीहर में भी सहाफ़ियों ने फ़िदा हुसैन जुनेजो, सजाद इस्माइल चांडियो, मोहम्मद शरीफ और दीगर की क़यादत में एहतजाज किया। इस मौके पर सहाफ़ियों और सियासी समाजी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मीरपुर मथैलो में हक सच लिखने वाले सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी को मुकामी वडेरों के बदमाश गुंडों ने गोलियां मारकर शहीद कर दिया। इस के खिलाफ सारे सिंध में शोक की फिजा छाई हुई है। सिंध की आवाम इस वाक़े की शदीद मज़म्मत करती है। सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हो सके हैं। पुलिस सहाफ़ी के कातिल को गिरफ्तार करने से डर रही है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर दाखिला और IG सिंध से मुतालबा किया है कि शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कातिल और सरपरस्तों को गिरफ्तार करके कानून के कटहरे में लाया जाए। ठट्टा से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। झक्कर में जय सिंध महाज के ज़िलाई सदर कामरेड अमजद शोरू की क़यादत में वापटा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके मरकजी कौमी शाहराह ब्लॉक कर दी गई। सैयद मीर मोहम्मद शाह, गुलाम कादिर शोरू, अब्दुल लतीफ़ झरकू, सरनूर अहमद और दीगर ने कसीर तादाद में शिरकत की। घंटे बाद SHO झरक अमीर बख्श कोसू ने एहतजाजी रहनुमा कामरेड अमजद शोरू से बात करते हुए यकीन दहानी कराई है कि आपके मुतालबात जल्द मंजूर कर लिए जाएंगे। उन्होंने ये नहीं माना कि पीर को दोबारा एहतजाज के झरक चौक को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिसके बाद एहतजाज खत्म कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं साहिवाल से। हमारे ब्यूरो चीफ मियां अब्दुल गफूर की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिवीज़न शुएब इकबाल सैयद ने कहा है कि किताब नौजवान नस्ल की ज़हनी तरबियत और इन्हें मुस्तकबिल के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार करने में अहम किरदार अदा करती है। साजा को चाहिए कि वो तलबात में कुतब बीनी के आदत को परवान चढ़ाएँ, जिससे इनमें तहकीक की जुस्तजू भी पैदा होगी। उन्होंने ये बात महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़ेर तमाम गवर्नमेंट कम्प्रीहेंसिव हायर सेकेंडरी स्कूल में जारी 3 रोज़ा किताब मेला के दौरा करते हुए कही। CEO एजुकेशन मोहम्मद इकराम चौधरी और DO सेकेंडरी खादिम हुसैन मोहल भी इनके हमरा थे। उन्होंने मुल्क के मशहूर पब्लिशर्स की तरफ से नुमाइश में स्टॉल लगाने को खुश आइंद करार दिया और तवक्का ज़ाहिर की कि ये नुमाइश न सिर्फ उस्ताज़ा और तलबात बल्कि तमाम शहरियों को भी अपनी पसंद की किताब खरीदने का मौका फराहम करेगी। उन्होंने शहरियों से किताब मेला में शिरकत करने और कुतब से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाकर मुआयना किया और वहाँ रखी किताब में गहरी दिलचस्पी ली। कमिश्नर शुएब इकबाल सैयद ने कामयाब किताब मेला के इनेकाद पर महकमा स्कूल एजुकेशन की काविशों को भी सराहा। इससे पहले डिप्टी कमिश्नर साइमा अली ने 3 रोज़ा कुतब मेला का इफ्तिताह किया। उन्होंने इस नुमाइश के इनेकाद पर CEO एजुकेशन मोहम्मद इकराम चौधरी की काविशों को सराहा और उम्मीद ज़ाहिर की कि महकमा इसे सालाना बुनियादों पर मुनक़िद कराएगा ताकि तलबात अपनी पसंद की कुतब खरीद सके। उन्होंने तमाम कुतब पर 50% तक डिस्काउंट देने पर पब्लिशर का शुक्रिया भी अदा किया।
ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मीरपुर माथैलो के सीनियर सहाफ़ी नसरुल्लाह गनानी के कत्ल के खिलाफ हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से प्रेस क्लब ठट्टा के सामने एहतजाजी मुजाहिरे की क़यादत हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर मंसूर जलालानी, जनरल सेक्रेटरी एजाज वारियू, मकली प्रेस क्लब ठट्टा के सदर अली अकबर दिलवानी और जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद कुरैशी और दीगर की क़यादत में किया गया। सरदार और बोतारू को शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह का सच लिखना पसंद नहीं था, जिस वजह से मकतूल को बेगुनाह कत्ल कर दिया। एजाज वारियू, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट यूनिट ठट्टा, सहाफ़ियों का कत्लेआम बंद किया जाए। सहाफ़ी नसरुल्लाह गनानी, सहाफ़ी शहीद जान मोहम्मद मेहर, अजीज़ मेमन और दीगर कत्ल होने वाले सहाफ़ियों के कातलों को फौरी गिरफ्तार करके सख्त सज़ा दी जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। हुजत शाह मुकीम में म्यूनसिपल कमेटी के अफसरान और अमला सफाई की गफलत के बायस शहर गलासत का ढेर बन गया। दाद रसी ना होने पर शहरी सरापा एहतजाज बन गए। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि हमें सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ। तफसीलात के लिए देखते हैं मोहम्मद हामिद भट्टी की ये खसूसी रिपोर्ट। हुजरत शाह मुकीम में म्यूनसिपल कमेटी के अमला की गफलत और सफाई सुथराई के इंतजामात न होने के बायस जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए। उबलते गटरों का गंदा पानी सड़कों और गलियों में जमा हो चुका। कारोबार ठप होकर रह गए। सब्र का पैमाना लबरेज होने पर शहरियों ने टायरों को आग लगाकर अटारी रोड ब्लॉक करते हुए एहतजाज किया। मुतालबा ये है कि जो है ना 8-10 दिन से यहाँ पे सड़क पे ऊपर पानी खड़ा है, उस साइड पे भी खड़ा है, इस साइड पे भी खड़ा है, इधर भी खड़ा है, पूरे टारी रोड पे। और उसके अलावा जो है ना जगह जगह पे कचरे के ढेर हैं ना, सारी दुकानें बंद जा रही हैं। बेचारे जो है दुकानदार आते हैं और जो है ना देख के चले जाते हैं। सारा पानी बदबू जो है ना सारे घरों के अंदर जो है ना वो जा रही है। आज सुबह एक स्कूल का बच्चा जो है ना यहाँ पे गिरा है और जो है ना सारे कपड़े अपने ख़राब करके चला गया है। 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन से यही काम चल रहा है। रोज़ाना हम जो है ना म्यूनसिपल कमेटी में जाते हैं, लेकिन जो है ना कोई हमारा जो है ना ख्याल नहीं कर रहा। स्कूलों के छोटे बच्चों, नमाजियों और दुकानदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से अपील की है कि हमें सफाई सुथराई जैसी बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएं। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टी, ऑन न्यूज़, हुजरत शाह मुकीम, ज़िला उकाड़ा। खबर शामिल करते हैं नौशहर फिरोज से। हमारे ऑन न्यूज़ के रिपोर्टर सरवर बस्तूर के मुताबिक ज़िला नौशहर फिरोज में गर्मी की शदीद लहर से 2 अफराद फौत, दर्जनों बेहोश। नौशहर फिरोज में आज गर्मी की शदीद लहर दर्जा हरारत 48 डिग्री तक पहुँच जाने से आम जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। गर्मी से बचने के लिए नहरों का रुख करने वाले कन्यारों के मकीन 2 भाई जमशेद और फ़हीम वल्द अनवर अबरू सहरार नहर में नहाते हुए डूब गए, जिनमें जमशेद अबरू फोत और फ़हीम अबरू को बेहोशी की हालत में निकाल कर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब शदीद गर्मी की ताब ना लाते हुए वैन में सफ़र करने वाला मुसाफिर नौशहर फिरोज बाईपास पर फोत हो गया, जिसे अपने साथी प्राइवेट कार के जरिए अपने साथ वापस अपने गाँव ले गए। बताया जा रहा है कि फोत होने वाला बुजुर्ग सेहन के करीबी गाँव का मकीन था। शदीद गर्मी और तवील लोड शेडिंग से बुजुर्ग और बच्चे और तंग घरों में रहने वाले खवातीन शदीद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। खानेवाल से निशान खालिद बाबू, ब्यूरो चीफ, ऑन न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर इस्माइल खाड़क की पुलिस लाइन में सहाफ़ियों से तारीफी मीटिंग। दौरान मीटिंग पुलिस से मुतल्लिका अहम अमूर ज़ेर बहस लाई गए। सहाफ़ी बरादरी पुलिस के साथ मुस्बत ताउन को यकीनी बनाए। सहाफ़ी बरादरी की DPO को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। सहाफ़ी भाई माशरे की आंख और कान है। पुलिस का भरपूर साथ देकर इलाके को अमन का गहवारा बनाने में पुलिस के दस्त बाजू बने। ज़िले पुलिस दिए गए वसाइल में अपना काम बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करेगी। पुलिस और मीडिया का मकसद माशरे में अमन अमान का क़याम और जराइम के तदारुक है। सहाफ़ी माशरे में छुपे जराइम की निशानदही करें। पुलिस जराइम पेशा नाज़िर के खिलाफ कार्रवाई करेगी। ओपन डोर पॉलिसी के तहत मेरे दफ्तर के दरवाजे हर आम खास के लिए खुले हैं। ज़िला की आवाम की खिदमत मेरी अवलीन तरजीह। खबर शामिल कहते हैं डेरा गाजी खान से। फ्याज कोसा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट के मुताबिक बलोचिस्तान पंजाब सरहदी एरिया बोआटा में बॉर्डर मिलिट्री पुलिस के सरबराह कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया की SHO लियाकत अब्बास लगारी के हमरा बड़ी कार्रवाई। कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया ने SHO लियाकत अब्बास लगारी के हमरा बलोचिस्तान से पंजाब स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। चेक पोस्ट बोआटा में भारी मिकदार में गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड़ सामान का ट्रक मजदा अपनी तहवील में ले लिया। नॉन कस्टम पेड़ सामान में गैर मुल्की टायर्स, कपड़ा, छालिया, ऑटो स्पेयर पार्ट्स, बनोला, वेल्डिंग राड, गैर मुल्की नमक, इन्वेटर वगैरह शामिल हैं। कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया पकड़े जाने वाले गैर मुल्की नॉन कस्टम पेड़ सामान कार की मालियत 2.5 करोड़ रुपए मालियत है। कमांडेंट मोहम्मद असद खान चांडिया नॉन कस्टम पेड़ सामान ट्रक मजदा कार कस्टम हकाम के हवाले किया जाएगा।
न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।